हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइकस का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था साइकस के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, अकरेंस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे साइकस की एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी के अंदर हम देखेंगे इसकी स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। साथ में हम डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डालीजिए स्टेम एनाटॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे साइकस की स्टेम के एनाटॉमी के बारे में, यानी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो साइकस का तना अपनी ट्रांसफर सेक्शन में लीफ बेसिस के कारण बाहरी रूपरेखा यानी आउटलाइन में वेवी होता है, और इसमें एक बड़ा पिथ, वस्कुलर टिश्यू तथा लीफ ट्रेसिस और ग्रिडल युक्त कॉर्टेक्स होता है। बाल साइकस यानी कि यंग साइकस के तने की ट्रांसफर सेक्शन में निम्न स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। ये इसमें बाहरी जो आउटलाइन है इसमें लीफ बेसिस, ये इसका पेरिडर्म है, ये इसमें कॉर्टेक्स है, ये इसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल भी आपको दिखाई देंगे, इसमें ग्रिडल ट्रेसिस है, वेस्कुलर बंडल है इसमें जिसमें फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, ये इसमें मेडुलरी रेस आपको दिखाई देंगे, और ये सेंट्रल में पिथ होता है, राइट। तो ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग साइकस स्टेम। अगर आप यंग प्लांट के जो स्टेम होता है उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी इपीडर्मिस को देखेंगे। इपी का मतलब होता है बाह्य, डर्मिस का मतलब होता है त्वचा, यानी कि बाह्य त्वचा। यह तने का सबसे बाहरी स्तर है, यानी कि सबसे आउटर जो लेयर है उसी को हम बोलते हैं बाह्य स्तर, राइट, जो कि लीफ बेसिस की उपस्थिति के कारण वेवी होता है। वुडी स्केल्स भी पत्राधारों यानी लीफ बेसिस के साथ साथ इसको घेरे रहते हैं। नंबर सेकंड पर आता है उसके अंदर, यानी कि बाह्य त्वचा के जस्ट अंदर की तरफ होता है कॉर्टेक्स। इपीडर्मिस के नीचे मल्टी लेयर पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है। इसमें बहुत सी म्यूसिलेजिनस कैनाल होती हैं तथा कोशिकाओं में स्टार्च कक्ष पाया जाता है, और कॉर्टेक्स में बहुत से लीफ ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। अब इसके अंदर आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एवं पेरीसाइकिल जो होते हैं वो अधिक स्पष्ट नहीं होते हैं। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके वेस्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो कुछ कम चौड़ा होता है और इसमें रिंग में कंजॉइंट, कोलेट्रल और एंडार्क व ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल्स में परिधि की ओर, बाहर परिधि की ओर फ्लोएम तथा अंदर के सेंट्रल की ओर जाइलम होता है। जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम होता है, इन दोनों के बीच कैम्बियम होता है। जाइलम एंडार्क होता है तथा ट्रेकिड्स का बना होता है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। प्राइमरी कैम्बियम शॉर्ट लिव्ड होता है तथा यह सेकेंडरी ग्रोथ में सहायक होता है। इसमें एनुअल रिंग्स नहीं बनती हैं, राइट। इसके बाद नंबर 5 पर जो सेंटर में मौजूद है पिथ, मध्य में बड़ा सा म्यूसिलेजिनस कैनाल युक्त पैरेन्काइमेटस पिथ होता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओल्ड साइकस स्टेम आफ्टर, राइट। इसमें आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सेंटर में पिथ है, और ये इसमें ग्रिडल ट्रेसिस है, पेरिड्रम कॉर्टेक्स, फ्लोएम रिंग एंड जाइलम रिंग भी आपको दिखाई देंगे। इसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल भी आपको दिखाई देंगे। इसके बाद नंबर 6 पर आता है मेड्यूलरी रेज। इसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे। वेस्कुलर बंडल्स के मध्य में पूर्ण रूप से विकसित कंप्लीटली डेवलप मेडुलरी रेज होती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्टार्च से युक्त होती हैं, यानी इसमें स्टार्च पाया जाता है। नंबर 7 पर आता है लीफ ट्रेसिस और ग्रिडल। ये 2 टाइप के डबल तथा इनडायरेक्ट होते हैं। प्रत्येक लीफ 2 मुख्य ट्रेस बंडल से युक्त होती है, जो कि पत्ती के इंसर्शन से उत्पन्न एक ट्रेस के शाखित होने से बनते हैं। ये ट्रेस पहले तिरछे कॉर्टेक्स में प्रवेश करते हैं तथा बाद में 2 विभक्त होकर के दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में घूम जाते हैं। ये कर्व्ड आर्क लीफ ट्रेसिस की ग्रिडल कहलाती है तथा तने की अनुप्रस्थ काट यानी इसका ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई देती है। सो स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए सेकेंडरी ग्रोथ इन साइकस स्टेम। साइकस के स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को हम देखने वाले हैं। तो कुछ सामान्य अनयूजुअल टाइप की होती है, जैसा कि हमने उपरोक्त विवरण में देखा कि इसमें वेस्कुलर बंडल्स ओपन टाइप के होते हैं। इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय द्विबीजपत्री यानी डाइकोट पौधों के समान इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है तथा यह कैम्बियम अपने बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम तथा नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम में कटता है। कुछ समय पश्चात यह कैम्बियम अक्रियशील हो जाता है यानी इनएक्टिव हो जाता है तथा बाद में नया कैम्बियम कॉर्टेक्स या पेरीसाइकिल से बन जाता है तथा यह फिर अपने अंदर एवं बाहर की ओर क्रम से जाइलम व फ्लोएम बनाता है।
तथा इस प्रकार क्रम से बार बार सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। साइकस में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण इनकी जो लकड़ियां होती हैं, जो वुड होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं तथा इसे मोनोजाइलिक वुड कहा जाता है। राइट, कई बार एग्जाम पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मोनोजाइलिक वुड, और कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज पिक्नोजाइलिक वुड। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। पिक्नोजाइलिक वुड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और अगर मोनोजाइलिक पूछा जाए तो आप लोग सेकेंडरी ग्रोथ का ये जो पूरा विवरण है इसको एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में आप लोग बता सकते हैं कि मोनोजाइलिक वुड कैसे फॉर्म होती है। सो स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं साइकस के रूट की एनाटॉमी के बारे में, यानी इसकी रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सामान्य जड़ की आंतरिक रचना, एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल और जियोट्रॉपिक रूट। सबसे पहले हम इसकी जो नॉर्मल रूट है उसकी स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। साइकस की सामान्य जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर तथा प्रारूपिक द्विबीजपत्री जड़ की भांति होती है, अर्थात इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व स्टील है। इनकी वेस्कुलर स्ट्रक्चर में जाइलम की स्थिति डायआर्क व टेट्रार्क तक होती है तथा जाइलम व फ्लोएम जो होते हैं वो रेडियल टाइप के होते हैं। जाइलम एक्सार्क होता है तथा कैम्बियम के फॉर्मेशन तथा एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मध्य में पित्त होता है तथा इसमें कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। तो ये हमने देखा इसकी नॉर्मल रूट की एनाटॉमी के बारे में। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे साइकस के कोलोरॉइड रूट की एनाटॉमी के बारे में, यानी कि कोलोरॉइड रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कोलोरॉइड रूट के अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो सबसे बाहर की ओर कॉर्क लेयर होता है तथा इसके नीचे कोर कैम्बियम होता है और उसके नीचे मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है। इस कॉर्टेक्स के मध्य में एल्गल रीजन होता है, यानी कि एल्गी प्रदेश होता है जिसमें एनाबेना व साइकेडेरियम नामक शैवाल पाई जाती है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नॉर्मल रूट। अगर आप नॉर्मल रूट का ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखेंगे तो आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें बाहर की ओर इपिबिलेमा, टेनिन सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकिल, फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर आपको इसमें वेस्कुलर टिश्यूज दिखाई देंगे। इसमें कॉर्टेक्स के नीचे डायआर्क से टेट्रार्क तक के स्टील नहीं होती है। स्टील के बाहर कुछ अस्पष्ट बहुत सी एंडोडर्मिस व पेरीसाइकिल होती है तथा इसमें वेस्कुलर बंडल्स रेडियल होते हैं। इन जड़ों में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, राइट, जैसे कि हमने नॉर्मल रूट के अंदर देखा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कोलोरॉइड रूट के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्किनेडर 1884 के मत अनुसार कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं तथा ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, वो साइकस की जड़ों में मिलती हैं तथा ये प्रकृति में सिम्बियोसिस होती हैं। लाइफ 1901 के अनुसार साइकस के जड़ों में स्थित जो एल्गल रीजन होता है वो वायु के आदान एवं नाइट्रिफिकेशन, जड़ों तथा इसमें स्थित शैवालों के मध्य पैरासिटिज्म को यानी परिजीविता से संबंधित है। स्किडे 1944 के अनुसार साइकस की कोलोरॉइड रूट में कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं तथा जड़ों के बीच स्थित इंट्रासेलुलर स्पेसीज एल्गी के लिए भोज्य पदार्थ देते हैं। उसने शैवाल को यानी एल्गी को स्पेस पैरासाइट्स कहा। यहाँ पर आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नॉर्मल रूट, राइट। अगर आप नॉर्मल रूट को ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखेंगे तो आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा। ये इसमें प्राइमरी फ्लोएम क्रूड्स है, इसमें कॉर्टेक्स आपको दिखाई देगा, ये इसमें सेंटर में आपको दिखाई देगा टेट्रार्क प्राइमरी जाइलम, ये इसमें सेकेंडरी जाइलम है। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम है, जो सेकेंड डायग्राम है, ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कोलोरॉइड रूट। कोलोरॉइड रूट का जो ट्रांसफर सेक्शन काट कर आप लोग देखेंगे तो आपको इसमें बाहर की तरफ यहाँ पर इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, कॉर्टेक्स एंड जाइलम आपको दिखाई देगा, एंडोडर्मिस दिखाई देगा एंड फ्लोएम दिखाई देगा। तो ये है साइकस के कोलोरॉइड रूट का ट्रांसफर सेक्शन। स्टूडेंट, एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि साइकस की जो कोलोरॉइड रूट होती है, जो नॉर्मल रूट होती है, इनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर आपसे इस बार एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। हेडिंग डालीजिए डिफरेंस बिटवीन कोलोरॉइड रूट एंड नॉर्मल रूट। कोलोरॉइड रूट जो होती है इसमें प्राय ट्राई आर्क होती है और जो नॉर्मल रूट होती है इसमें प्राय ड्राई आर्क होती है। इसके मध्य में एल्गल जोन पाया जाता है। कॉर्टेक्स का वृहद क्षेत्र होता है जो कि पैरेन्काइमेसी सेल्स का बना होता है। नंबर 3 पॉइंट, मध्य कॉर्टेक्स यानी मिडिल कॉर्टेक्स में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नोस्टोक एनाबीना पाए जाते हैं। इसमें नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाए जाते हैं। कोलोरॉइड रूट जो होती है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो ना के बराबर होती है, नॉर्मल रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, राइट। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ साइकस, यानी कि अब हम साइकस के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके डायग्राम को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइकस में 2 प्रकार की लीफ होती हैं, एक स्केल लीफ होती है और एक ग्रीन फोलियस लीफ होती है। स्केल लीफ बहुत ही कम विकसित होती है तथा इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कोई विशेषता नहीं होती है। ग्रीन फोलियस लीफ जैसा कि हम लोग जानते हैं कंपाउंड होती है तथा इसमें रेकिस व लीफलेट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ रेकिस। साइकस के लीफ के अंदर जो रेकिस पाई जाती है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें पेटियोल ऑफ रेकिस कड़ा, वुडी तथा बाई कॉन्वेक्स होता है
अनुप्रस्थ काट यानी कि अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बाहरी की ओर एपिडर्मिस होती है और इसके चारों ओर क्यूटिकल व स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसके चारों ओर थिक वाल स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। इसके नीचे पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होती है तथा ग्राउंड टिश्यू में पेरिफेरल रीजन में म्यूसिलेजिनस कैनाल होती है। ग्राउंड टिश्यू में बहुत सी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो ओमेगा शेप तरीके से लगे रहते हैं। वेस्कुलर बंडल ओपन व कोलेट्रल होते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में एक मोटी भित्ति वाली बंडल सिथ तथा एंडोडर्मिस से घिरे रहते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में जाइलम डिप्लोजाइलिक होता है, अर्थात यह सेंट्रीफ्यूगल यानी कि एंडार्क एवं सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के नीचे कैम्बियम तथा इसके नीचे फ्लोएम होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग लीफ का डायग्राम देख सकते हैं। ये जो ए डायग्राम आप देख रहे हैं ये है मेच्योर लीफ ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। साइकोस रिवोल्यूटा की मेच्योर लीफ का डायग्राम है जिसमें आप लोग लीफ देखेंगे और ये इसमें सेंट्रल में आपको दिखाई दे रही जो एक्सिस दिखाई दे रहा है ये है रेकीस, राइट। ये जो आप लोग लीफ देख रहे हैं इसमें सर्सिनेट वर्नेशन दिखाया गया है। अब ये जो लीफ है ये ओपन होती चली जाएंगी, राइट। सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। लीफ जो होती है जैसे पहले इस तरह से होती है, इस तरह से, फिर ये धीरे 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 ओपन होती चली जाती हैं, राइट। इसमें स्पाइंस भी होते हैं, ये इसका रेकीस है जो सिंपली दिखाई देंगे और इसमें लीफलेट्स है। अब ये है लास्ट डायग्राम। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में आप लोग इस डायग्राम को डेफिनेटली जरूर बनाएंगे। ये इसमें है एपिडर्मिस, ये इसमें है क्लोरेनकाइमा, ये इसका है लीफलेट्स, राइट। ये इसमें स्क्लेरेनकाइमा है, इसमें कैम्बियम है, फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल है, ग्राउंड टिश्यू है एंड सेंट्रीपिटल जाइलम होता है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। ये डायग्राम आप लोग डेफिनेटली एग्जाम पेपर में जरूर बनाएंगे, राइट। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। स्टूडेंट, यदि आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बने तो आप लोग टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।